अगर आप एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं तो कभी भी 5 से ज़्यादा आपके पास फंड नहीं होने चाहिए। 5 भी ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि आजकल निवेश की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो 5 से ज़्यादा आपके पास फंड नहीं होने चाहिए। तो आप ऐसा ना करें कि आपके पास फंड्स हों काफ़ी सारे और आप कोशिश करें ये भी फंड्स ऐड करने की। तो अगर आप ये फंड्स ऐड करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ध्यान दीजिए कहीं ऐसा ना हो कि डुप्लीकेशन हो जाए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की संख्या है स्टॉक्स की, चाहे फंड लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, वो गिने चुने 200 हैं। तो अगर आप 1 या 2 फंड एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, आप कुछ नई चीज नहीं जोड़ रहे अपने पोर्टफोलियो में, वो रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन हो जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 5 से ज्यादा मत रखिए। हाँ, देख लीजिए कि किसमें कितना फायदा नुकसान है, कई बार चेंज करने की सलाह होती है, लेकिन 5 इज द लिमिट, राइट। तो अब इन 5 में जिनके पास नहीं है या जिनके पास है भी, आज हम क्या अलग बताने जा रहे हैं? आज कौन से फंड्स हैं? तो पहले तो उन 5 को जरा भाग में बांट लेते हैं कि कौन सा कितना होना चाहिए। तो डेफिनेटली भारतीय बाजारों और अर्थव्यवस्था को देख के आपका 50% एलोकेशन मिनिमम एक लार्ज कैप इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में होना चाहिए, 50 से 60%, और लगभग 10 से 12% एक मिड कैप फंड और 10 से 12% एक स्मॉल कैप फंड। बाकी 10% जो आपका बचता है उसमें आप डालिए, जैसे हम लोगों ने नैस्डैक ETF की चर्चा करी, क्योंकि अब हम विदेशी बाजारों में अपने रुपए के साथ निवेश कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो 5-7% छोड़ रखा है। लेकिन ये तो बात ओवरऑल पोर्टफोलियो एलोकेशन की हुई। आज हमारे जहन में क्या है विपिन जी, उसकी चर्चा करते हैं। राइट, तो शुरुआत करते हैं। आपने कल टीज किया, बार बार टीज किया, लोगों को बड़ा इंतजार है कि आप कुछ 2 ऐसे फंड्स बताने वाले हैं जहां बहुत तेजी से चीजें बनी जी। तो सबसे पहला फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड है, और फ्लेक्सी कैप ये इसलिए है क्योंकि जो हमारे सेक्टर रेगुलेटर हैं वो उनको एक मोहलत देते हैं और क्या कहना चाहिए, अलाउ करते हैं कि आप अलग अलग तरीके की मार्केट कैप में निवेश करें। तो लार्ज कैप भी, मिड कैप भी और स्मॉल कैप भी, इसलिए फ्लेक्सी कैप। जी हाँ, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी है किसी भी मार्केट कैप में निवेश करने की। तो आज हम आप लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं PGIM फ्लेक्सी कैप फंड, और ये छोटा बम बड़ा धमाका है। ओके जी। इसलिए क्योंकि आपने इसमें 1 साल में जो रिटर्न आते हुए देखे हैं वो है 72%। जी हाँ, 72। जी हाँ, आपने अगर 10,000 रुपए लगाए होते 1 साल पहले तो वो 17,200 रुपए हो चुके हो। क्या बात है जी। और इसके पीछे काफी सारे कारण हैं। एक, ये लगभग समझिए मार्च 2015 में फंड लॉन्च हुआ था, तो 5 और 1 6 साल पुराना फंड है, और हर साल यहाँ पर आपने जो रिटर्न आते हुए देखे हैं वो है 16%। हर साल ये फंड 16% एप्रिशिएट हुआ है। राइट। तो यहाँ पर 16% का एप्रिसिएशन हर साल हो रहा है। और जो हम दर्शकों तो आप ही बताइए कि अगर लाख रुपया लगाया होता तो कितना हो जाता? हर साल 16% और लाख रुपए अगर आपने लगाया होता तो ये आपके लाख रुपए 2 लाख रुपए से ऊपर इन्हें डबल हो जाते 3 साल के अंदर। जी हाँ, तो ये एक बहुत बढ़िया बात आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पर बहुत बढ़िया आपको मुनाफा मिलता है। और अब ये छोटा बम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1700 करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और जो इसके राइवल्स हैं और पीयर्स हैं उसमें 5 फंड हैं जहां पर मिनिमम 17,000 करोड़ निवेशित है, और जो सबसे बड़ा फंड है उसमें 30,000 करोड़ निवेशित है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है। ये एक चपल और उस तरीके का फंड है जो हर स्थिति को बहुत आराम से निकाल लेता है। तो क्या इसको ऐसे समझे कि जहाँ एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जी हाँ, वहां पर आपके हाथ थोड़े बंध जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वहां पर आपको एंट्री और एग्जिट टाइम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपके पास इतना अमाउंट होता है कि अगर आप बेचने निकलें तो आप प्राइस को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो अगर आपके पास छोटे साइज का फंड है वो हमेशा बेहतरीन रहता है, ये देखा गया है। ये थंब रूल है, ये नियम ऐसा नहीं है जो लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप विपिन जी लंबी अवधि का परफॉर्मेंस देखें, और बात हो रही है PGIM फ्लेक्सी कैप फंड की, हम लोगों ने 5 साल का परफॉर्मेंस देखा, 3 का देखा, 2 का देखा और 1 का देखा। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में ये फंड पहले पायदान पर है। बहुत ही बढ़िया। तो पहले नंबर का फंड, और जैसा आपके लिए आसान भाषा में 3 साल में आपका पैसा डबल, एक मुश्त अगर आप 1 लाख रुपए डालें, और अगर आप 10,000 रुपए की SIP करते हैं तो वो भी 3 साल में करीब 6.25 लाख रुपए के आसपास जी पहुंच रही है, ऑलमोस्ट डबल। बिल्कुल। तो और अगर आप और भी लंबी अवधि में देखते हैं, जब से ये फंड एग्जिस्टेंस में है
तब ये दूसरे पायदान पर है फिलहाल। तो 111 और 2 मतलब या तो फर्स्ट आया है या सेकंड आया है। तो ये बहुत ही बढ़िया फंड है जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। 28 रुपए की इसकी नेट एसेट वैल्यू है और अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो ग्रोथ ऑप्शन चूज कीजिए हमेशा। और हमेशा डायरेक्ट रूट में जाएं, उससे आपके नेट एसेट वैल्यू में ज्यादा इजाफा आपको होता हुआ दिखता है बहुत ही लंबी तो अवधि एक काम में। करते हैं कि एक दिन ये ऑप्शन कैसे चुनना है और किस तरीके से उसी पे चर्चा कर लेंगे ताकि लोगों को और क्लियर हो जाए। आज सिर्फ हिंट के तौर पे आपको बता दिया। तो ये तो हो गया सर पीजीआईएम इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड। जी, दूसरा क्या है? तो दूसरा है एक स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप। ओके। और ये स्मॉल कैप ही है लेकिन इसके रिटर्न बहुत जबरदस्त। ये भी छोटा पर बड़ा धमाका। बिल्कुल। तो आपने, अगर आपको लगता है 72% रिटर्न ज्यादा है एक साल में, तो मिलिए कोटक स्मॉल कैप फंड से। यहाँ पर रिटर्न है 104%। ओहो। तो आपकी नेट एसेट वैल्यू डायरेक्ट रूट की और ग्रोथ ऑप्शन की 170 है। तो एक साल पहले ये थी 85। 85 से भी कम, क्योंकि 104% रिटर्न है। अब हमेशा की तरह स्मॉल कैप फंड जो आपका है, अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपये निवेश करते हैं फिलहाल ओवरऑल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, तो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो आपका सिर्फ और सिर्फ 10 से 12% हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा स्मॉल कैप रखेंगे। ये एक बहुत अहम बात है। एसेट एलोकेशन उतनी या उससे ज़्यादा ज़रूरी है जितनी आपकी एसेट चॉइस है। तो आप 10 से 12% से ज़्यादा स्मॉल कैप फंड्स में निवेश ना करें और कोशिश ये करें कि आपके पास सिर्फ एक ही स्मॉल कैप फंड हो, तो क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। राइट, ये इंपॉर्टेंट है कि डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। और उसमें एक बता दिया कोटक स्मॉल कैप फंड 104% जैसे रिटर्न। आसान भाषा में आपको बता दें 3 साल की अवधि यहाँ भी पकड़ते हैं। 1 लाख रुपए अगर आपने लगाए होते तो आज 2 लाख रुपए आपको मिल गए होते। तो डबल 3 साल में। ये भी लगभग वैसे ही परफॉर्मेंस है। 10,000 रुपए की आपने एसआईपी की होती पिछले 3 सालों में, तो आपके पैसे इस समय 7 लाख रुपए से ज्यादा। अच्छा, चर्चा हो रही है कोटक स्मॉल कैप फंड की। जनवरी सन 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ, तो 7 और 1 8 साल। हर साल यहाँ पर जो आपने कंपाउंडेड ग्रोथ देखी है वो है 22%। अब आप कंपेयर कीजिए इसको एक फिक्स्ड डिपॉजिट पर और कंपेयर कीजिए अन्य कई फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स पर, जहाँ पर आपको बहुत जोर लगाए तो 8% रिटर्न मिलता है और उसमें आप 33% टैक्स दे देते हैं। यहाँ पर निद्रा में आप सोइए और म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए। कोटक स्मॉल कैप फंड आपको बढ़िया निवेशित रिटर्न दिए हैं उसने अब तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर और अच्छे रिटर्न्स आते हुए दिख सकते हैं लंबी अवधि में, मुकाबले CAGR के 104% के नहीं, मुकाबले 22% के। और उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो इनका एसेट जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, लगभग 5,000 करोड़ रुपए निवेशित हैं। और अगर आप इनके पोर्टफोलियो देखें तो वहां पर विपिन जी एक से एक बढ़िया स्टॉक्स आपको जुड़ते हुए दिखते हैं। देखिए, स्मॉल कैप ही मिड कैप बनता है और मिड कैप ही लार्ज कैप बनता है। तो ये जो सीढ़ी जब आप चढ़ते हैं तो इसमें ही आपको, अगर शुरू के पायदान से चलें तो आप धीरे 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 आप बड़े रिटर्न और मुनाफा कमाते हैं, और वो म्यूचुअल फंड में ही पॉसिबल है। क्योंकि आप देखिए कोटक स्मॉल कैप फंड में जहां तक मेरी रिसर्च जाती है, आपके पास लगभग 69 स्टॉक्स हैं। आप कितना रिसर्च करेंगे? हद से हद एक व्यक्ति 20 से ज्यादा स्टॉक रिसर्च नहीं कर पाता। और अगर आप 69 टॉप क्वालिटी स्टॉक्स लेना चाहते हैं और इस चिंता से परे रहना चाहते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड हाई पर है, कौन सा 52 वीक लो पर है, किस में निवेश करें ज़्यादा, किस में से निकलें, तो एक सिंपल तरीका है कि आप एक बढ़िया इस तरीके का फंड खरीद लें। और कोटक स्मॉल कैप फंड कई पायदानों पर आपको खरा उतरता दिखता है। तो इसकी कोई रैंकिंग जैसे आपने अभी पीजीएमआई के लिए बताई? इसकी रैंकिंग मैं आपको जरा चेक करके बताऊंगा, लेकिन हमारे मित्र पंकज टिब्रीवाल साहब इसको मैनेज करते हैं, बड़े फंड मैनेजर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी रैंकिंग हम लोग आपको कल अपडेट करते हुए दिखेंगे, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड। लगभग कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स तो नहीं है इनकी। अगर आप टॉप 10 स्टॉक्स यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 33% AUM यानी कि लगभग 1500-1600 करोड़ रुपए निवेशित हैं। जो कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग होती है वहाँ पर 50-60% निवेशित होता है पहले 10 में। ओके। चलिए, तो 2 फंड फटाफट मैं रिवाइज कर देता हूँ। पीजीआईएम इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड, यहाँ पर जो NAV है आपका 28 रुपये और 75 पैसे इसके आसपास है, और इंसेप्शन से इसने करीब 18% का रिटर्न दिया है। और दूसरा जो सजेशन सर ने दिया है वो है कोटक का स्मॉल कैप फंड
हाँ 12% और इससे ज़्यादा एलोकेशन नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर डुप्लीकेशन भी हो रहा है तो वो भी अवॉइड कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर भी 22% के रिटर्न्स हैं इंसेप्शन से, और आज इसका एनएवी 170 रुपए है। और दोनों ही फंड कैपेबिलिटी रखते हैं 3 साल में आपके पैसे को डबल से ज्यादा कर। जी अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में ये आती है विपिन जी कि यहाँ पर जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो कम है। अब जैसे 28 रुपए में मात्र आप हमारे देश की सबसे बेहतरीन कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। 28 मतलब मिनिमम आपको 5,000 रुपए लगाने पड़ेंगे, लेकिन आजकल तो कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी कीमत ही 10,000 रुपए है। तो आप क्या कीजिए, और 5,000 रुपए अगर आप महीने निवेश करेंगे, आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो खरीदेंगे कंपनीज का जो आउट परफॉर्मिंग कंपनीज हैं, और उसके बाद आपको नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि आपको कुछ करना कुछ नहीं है। और अगर आप नए जुड़े हैं बाजार से, कोशिश कर रहे हैं एक बढ़िया म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने की, तो हम लोगों ने 4 फंड्स अभी तक डिस्कस किए हैं, और ये चारों के चारों आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। PGIM फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, नैस्डैक 100 मोतीलाल ओसवाल ETF, और एक और हम लोगों ने चर्चा करती थी निपन इंडिया जूनियर निफ्टी 20। राइट, तो 4 फंड हो गए, एक और बचता है, तो धीरे धीरे वो भी आपको बताते रहेंगे। और अंदर की बातें, जैसे आज कहा कि भाई आप डायरेक्ट प्लान कैसे लेंगे, तमाम और छोटी छोटी चीजें, एग्जिट लोड आपका कितना यहाँ पर देना पड़ेगा, और तमाम वो बातें जो अंदर की हैं, जिससे आप समझेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड की दुनिया में, और जैसा सर कह रहे हैं बार बार, की आराम की, चैन की नींद, कहाँ ट्रैकिंग वैकिंग करते जी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जितना बाजार से परे रहेंगे उतना रिटर्न आप ज्यादा कमाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए, म्यूचुअल फंड कॉर्नर में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल के लिए कोई टीज करना चाहिए, कल थोड़ा सा पर्दे में ही रखें? नहीं नहीं, ऐसा क्या विपिन जी मैं कल आपको एक ऐसा फंड बताऊंगा जो 25 साल से एग्जिस्टेंस में है, और हर साल वो 25% कंपाउंड हुआ है। क्या बात है, ऐसा भी कोई फंड एग्जिस्ट करता है? जी हाँ भारतीय बाजार सोने की चिड़िया है, और यहाँ पर जो ग्रोथ आपने पिछले 25 साल में देखी है, वो अगले 25 में इससे दुगनी होगी। क्या बात है, ये तो फिर और ब्राइट करने वाली बात है। क्या बात है, तो अभी बहुत सारी ग्रोथ बाकी है, आपने कोई बस मिस नहीं की है, अभी भी आप तैयार हो जाइए, तो आगे आपके लिए मुनाफा ही मुनाफा है। थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कल का टीजर अब याद है ना आपको, ऐसा फंड जो 25 सालों से और 25 टाइम्स आगे बढ़ा है, ऐसे फंड को जानने की इच्छा जरूर होगी। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।